अस्सलाम वालेकुम। 12वीं का कल अपन ने 8वां यूनिट कंप्लीट करे, अब 7वां यूनिट है अपना, ये है ना। क्या है कि आलमी जंगे और भारत, ये यूनिट है अपना, जो भी है 7वां 8वां। इसके अंदर खाली जगह आएगी अपने को, उसको याद करना है अपने को। इसको बार बार सुनो, वीडियोस को मेरे बार बार देखो, याद हो जाएगा आप लोगों को। 12वीं के तलबा का एग्ज़ाम आने वाला है, इसलिए मैं इंपॉर्टेंट वीडियो बना के भेज रहा हूँ। अब मैं अपने सामने नहीं आ रहा हूँ, बल्कि आपकी किताब का पेज सामने रख के इस वीडियो को बना रहा हूँ, ताकि आप लोग किताब को सामने रख कर पढ़ें भी और सुनें। बार बार सुनने से आपको याद हो जाएगा। हाँ, तो जैसे सवाल नंबर 1 आएगा कि कौसैन की मदद से खाना पूरी कीजिए और बयानात दोबारा लिखिए। यानी सिर्फ अल्फाज लिखने से काम नहीं चलता है, दोबारा उसको लिखना पड़ता है। जब पहली खाली जगह है, जब ऑस्ट्रेलिया ने सर्बिया के ख़िलाफ़ जंग का ऐलान किया तो खाली जगह मुल्क ने सर्बिया की मदद की। इसमें चौथा ऑप्शन रूस सही है। दूसरी खाली जगह है, अमेरिका ने पहला एटम बम जापान के खाली जगह शहर पर गिराया था, हिरोशिमा। जवाब क्या आएगा? हिरोशिमा। चौथी खाली जगह है, खाली जगह सनती इनकलाब का जाए पैदाइश था। पहला ऑप्शन है इंग्लिस्तान सही। चौथी खाली जगह है, बर्र आज़म एशिया और अफ्रीका की नवाबादियत पर इक़्तिदार हासिल करने के लिए खाली जगह ममालिक में दुश्मनी बढ़ गई। खाली जगह में आएगा यूरोपी। अगला है, इलाक़ाए बल्कान में खाली जगह नस्ल के बाशिंदे रहते थे, सलाउफ। चौथा ऑप्शन सही है, सलाउफ। छठी खाली जगह है, 28 जून 1914 को बोस्निया की राजधानी में खाली जगह के वली अहद, खाली जगह में ऑस्ट्रेलिया के वली अहद शहजादा फ्रांजी फर्डिनेंड को कत्ल कर दिया गया, सराजियोफ। उसके बाद में है सही है, सराजियोफ में ऑस्ट्रिया के वली अहद को कत्ल कर दिया गया था। 15वां खाली जगह है, 1918 में आलमी जंग के दौरान अमेरिका के सदर खाली जगह 1918 में आलमी जंग के दौरान अमेरिका के सदर खाली जगह आलमी अमन कायम करने के लिए 14 नुकात का मंसूबा पेश किया, विड्रो विल्सन। पहला ही ऑप्शन सही है। अगली 16वीं खाली जगह सुलहनामा की रो से जर्मनी पर कई इलाक़ाई और माशी पाबंदियाँ आयद कर दी गई थी। जर्मनी पर कई इलाक़ाई और माशी पाबंदियाँ आयद कर दी गई थी। तीसरा ऑप्शन वर्सलीज़ इसमें सही है। 17वीं खाली जगह मजलिस अक़वाम का अहम मरकज़, मजलिस अक़वाम का अहम मरकज़ खाली जगह था, मजलिस अक़वाम का अहम मरकज़ अमेरिका था। 18वीं खाली जगह है कि खाली जगह के जंग में शामिल होते ही इत्तेहादियों की ताकत में ज़बरदस्त इजाफा हो गया। खाली जगह के जंग में शामिल होते ही इत्तेहादियों की ताकत में ज़बरदस्त इजाफा हो गया। इसमें तीसरा ऑप्शन है अमेरिका, वो सही है। 19 खाली जगह है, कैसर जर्मनी का तख्त छोड़कर खाली जगह फरार होना, कैसर को जर्मनी का तख्त छोड़कर खाली जगह फरार होना पड़ा। खाली जगह में आएगा हॉलैंड। अगला नंबर है अपना 20वीं खाली जगह है, जर्मनी ऑस्ट्रेलिया और हंगरी पर मुश्तमिल ग्रोह को खाली जगह कहते हैं। जर्मनी ऑस्ट्रेलिया और हंगरी पर मुश्तमिल ग्रोह को मरकज़ी ताकत, यानी पहला ही ऑप्शन मरकज़ी ताकत कहते हैं। उसके बाद हमारे को सवाल नंबर 1 का बे आएगा कि दर्ज झैल में से गलत जोड़ी तलाश कीजिए और दुरुस्त करके लिखिए। ग्रुप फर्स्ट, उसमें अलीफ और बे 2 ग्रोह है। अलीफ में 4 अल्फाज है, अमरीका, उसके सामने लिखा विड्रो विल्सन। दूसरा इंग्लैंड, उसके सामने लिखा विंस्टन चर्चिल। तीसरा है जर्मनी, हिटलर और इटली। चौथा है इटली, उसमें लिखा है लिनलिथको, ये गलत है। इटली के सामने लिनलिथको गलत है। सही जोड़ी होनी चाहिए था इटली मसूलिनी, है ना, ये सही हो गया है। उसके बाद में दूसरा ग्रुप है अपना जोड़ियों का, कि ग्रुप अलीफ में 4 अल्फाज, ग्रुप बे में 4 अल्फाज है। विड्रो विल्सन 14 नुगाती मंसूबा। दूसरा है फ्रांज फर्डिनेंड, रूस का वली अहद। तीसरा है शीश महल, वर्सलीज़ मुआहदा। चौथा है सदर विड्रो विल्सन, मजलिस अक़वाम का खालिक। इसमें गलत जोड़ी है फ्रांसिस फर्डिनेंड, रूस का वली अहद। सही जोड़ी है फ्रांसिस फर्डिनेंड, ऑस्ट्रेलिया का वली अहद। तीसरा ग्रुप है अलीफ और बे का, उसमें भी 4 अल्फाज दिए हुए। अलीफ में 4 अल्फाज में पहला है यूरोपीय ममालिक, उसके सामने साम्राज्यत की मुकाबला आ रही। दूसरा है यूरोप, उसके सामने जारहाना कौम परस्ती। तीसरा है बिस्मार्क, उसके सामने लिखा है सह मुल्की मुआहदा। चौथा है 11 नवंबर 1918, पहली आलमी जंग की शुरुआत। इसके अंदर जो गलत जोड़ी है वह है 11 नवंबर 1918, पहली आलमी जंग की शुरुआत। सही जोड़ी है 11 नवंबर 1918, पहली आलमी जंग का अख्तिताम। उसमें अपने को सवाल आता है कि भाई कुछ जुमले दिए हुए रहते हैं, उसके ताल्लुक़ से हमको कोई तारीख़ी मकाम या फ़र्द या वाक़े का नाम लिखना पड़ता है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि
तारीख़ी मकामात, अफराद, वाक़यात के नाम लिखिए। पहला जुमला दिया है, पहली जंग अज़ीम में इंग्लैंड, रूस, फ्रांस, इटली और अमेरिका समेत दीगर ममालिक के ग्रुप का नाम। इसके लिए एक अल्फाज लिखना है कि इतने सारे ममालिक के ग्रुप को क्या कहते थे। उसको कहते थे इत्तेहादी ममालिक। जवाब के लिखेंगे हम इत्तेहादी ममालिक। दूसरा दिया हुआ है इसमें जुमला, पहली जंग अज़ीम में जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, तुर्की, बल्गारिया समेत दीगर ममालिक के ग्रोह का नाम। पहली जंग अज़ीम में शामिल जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, तुर्की, बल्गारिया समेत दीगर ममालिक के ग्रोह का नाम, उसको कहते थे। जवाब लिखेंगे मरकज़ी ताकत या महवरी ताकत, दोनों भी नाम लिख सकते हैं। तीसरा जुमला है, एडोल्फ हिटलर की तसनीफ़ यानी एडोल्फ हिटलर की किताब, उसने लिखा था माइन काम्फ यानी मेरी जंग, उर्दू में बोलते हैं। उसने जर्मन में लिखा था, उसका नाम माइन काम्फ, मेरी जंग। चौथा है, जर्मनी की जमहूरी हुकूमत का दस्तूर क्या बोलते थे उसको? जवाब वाइमर दस्तूर कहा जाता था। फिस्ताई जमात की बुनियाद रखी, किसने रखी थी उसका नाम लिखना है। जवाब लिखेंगे मसूलिनी। उसके बाद अगला सवाल हमको आता है, गुरोह से ताल्लुक़ ना रखने वाले अल्फाज तलाश करके लिखें। इसके अंदर पहली जंग अज़ीम, पहला दिया हुआ है, पहली जंग अज़ीम के इत्तेहादी ममालिक के नाम दिए हुए हैं, इंग्लिस्तान, फ्रांस, रूस, तुर्किस्तान। तो इस ग्रोह के अंदर तुर्किस्तान नहीं है, तो जवाब में हम तुर्किस्तान लिखेंगे। नंबर 2 है, महवरी ताकत वाले ग्रोह का नाम, ग्रोह में कौन कौन से ममालिक थे उनके नाम दिए हुए हैं, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बल्गारिया और तुर्किस्तान। तो इस ग्रोह में बेल्जियम नहीं था, इसलिए ये गलत हो गया यहाँ पर। तीसरा है, पहली आलमी जंग के ताकतवर रहनुमाओं के नाम, कैसर विलियम दूवम, जार, हिटलर, बिस्मार्क। इसके अंदर हिटलर गलत है, पहली जंग अज़ीम में हिटलर नहीं था, दूसरी जंग अज़ीम में था। चौथा, दूसरी आलमी जंग के रहनुमा हिटलर, मसूलिनी, विड्रो विल्सन और विंस्टन चर्चिल। इसमें विड्रो विल्सन दूसरी आलमी जंग के वक्त नहीं थे ये। उसके बाद पांचवा जुमला इसमें दिया हुआ है, दूसरी आलमी जंग के बाद भारतीय फौज ने इन ममालिक में बाज आबादकारी के लिए निहायत अहम खिदमात अंजाम दी, मलाया, इंडोनेशिया, बर्मा, चीन। इस ग्रोह में बर्मा गलत है, तो जवाब में हम बर्मा लिखेंगे। उसके बाद सवाल आता है हमारे को, दी गई वजूहात में से मुनासिब वजह चुनकर जुमले मुकम्मल कीजिए। इसके अंदर पहला जुमला दिया हुआ है, पहली आलमी जंग की फौरी वजह, उसका जवाब लिखेंगे ऑस्ट्रेलिया के वलीअहद आर्कड्यूक फर्डिनेंड का सर्बिया में कत्ल। दूसरी दिए, यूरोपीय ममालिक को अपनी फौज, ताकत और असलाह और गोला बारूद वगैरह में मुसलसल इजाफा करते रहना पड़ा। उसकी जवाब में हम लिखेंगे अपनी साम्राज्य और तिजारती ताकतों को पूरा करने के लिए उन्हें नए नए इलाकों पर कब्जा करने की जरूरत महसूस होने लगी। तीसरा जुमला है हमारा, पहली आलमी जंग में आखिर में नतीजा इत्तेहादी ताकतों को फतेह की सूरत में होने लगा। उसकी वजह लिखेंगे अमेरिका इब्तिदा में जंग में शामिल ना था, वो जंग के आखिरी मरहले में शामिल हुआ, जिससे इत्तेहादियों का ताकत मिली। तीसरा जुमला, जंग के बाद मजलिस अक़वाम का क़याम अमल में आया। उसके अंदर सही वजह है कि मुल्कों के बीच ना इत्तेफाकी और आपसी तनाज़ात को बातचीत से हल करने और दुनिया में अमन कायम करने की गर्ज से। पांचवा जुमला है, रूस की बढ़ती हुई ताकत से अमेरिका, इंग्लिस्तान और फ्रांस की परेशानी लाहक हो गई थी, क्योंकि जवाब उसका रूस एक इश्तराकी मुल्क के तौर पर ताकतवर हो रहा था। छठा जुमला है, हिटलर का 1939 में पोलैंड पर हमला करना दूसरी आलमी जंग के आगाज़ का सबब बना, क्योंकि वजह उसकी पोलैंड एक गैर जानिबदार मुल्क था जिसे सारे ममालिक ने गैर जानिबदाराना तस्लीम कर लिया था। सातवां जुमला हमारा, अगस्त 1945 को जापान ने हथियार डाल दिए और दूसरी आलमी जंग का खात्मा हुआ, क्योंकि अमेरिका ने जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर एटमी बम गिराए थे। आठवां जुमला है हमारा, भारत ने 1919 और 20 के आखिर तक अंग्रेज हुकूमत की पहली आलमी जंग में तकरीबन 19 अरब रुपयों की मदद की, क्योंकि भारत इंग्लिस्तान की नौआबादी के तौर पर भारत की मर्जी ना होते हुए भी इंग्लिस्तान ने भारत को जंग में खींच लिया था। उसके बाद में अपना 9वां जुमला है, भारत में आलमी जंग के ज़माने में अनाज की किल्लत पैदा हो गई, वजह भारत से बड़े पैमाने पर अनाज इंग्लिस्तान और इत्तेहादी ममालिक को भेजा जाता था। 10वां जुमला है हमारा, पहली आलमी जंग में टिस्को कंपनी अंग्रेज़ों के लिए बहुत कारआमद साबित हुई। उसका सही जवाब है, इस भारतीय कंपनी ने दिन रात मेहनत करके इंग्लिस्तान को तकरीबन 1500 मील तवील रेलवे लाइन फराहम की थी। 11वां जुमला है हमारा, सुभाष चंद्र बोस की सरबराही में आज़ाद हिंद फौज का हिस्सा भारत की आज़ादी में नाकाबिले फरामोश है, वजह क्योंकि सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की मदद से अंग्रेज़ों के खिलाफ एक तवील जिद्दोजहद जारी रखी। अगला सवाल जो आता है हमारा, वो आता है, दिए गए नक्शे का मुशाहिदा करके उस पर मबनी सवालात के जवाबात लिखिए। यहाँ पहली जंग अज़ीम का यूरोप का नक्शा दिया हुआ है, उसमें लिखा सवाल पूछा गया है कि भाई पहली आलमी जंग में मारे गए ऑस्ट्रेलिया के वलीअहद आर्कड्यूक फर्डिनेंड को जिस मुल्क की राजधानी में मारा गया वो ऑस्ट्रेलिया की किस सिमत में वाक़ है ना।
उसका जवाब हम लिखेंगे, पहली आलमी जंग में मारे गए ऑस्ट्रेलिया के वलीअहद ऑर्गेनिक फर्डिनेंड को जिस मुल्क की राजधानी में मारा गया वो ऑस्ट्रेलिया की जुनूबी सिमत में वाक़ है। दूसरा जुमला है, ऑस्ट्रेलिया के शुमाल मगरिब में वाक़ मुल्क का नाम लिखिए। ऑस्ट्रेलिया के शुमाल मगरिब में वाक़ मुल्क का नाम जर्मनी है। और तीसरा सवाल पूछा गया है, ऑस्ट्रेलिया के शुमाल में मौजूद मुल्क का नाम लिखिए। जवाब है, ऑस्ट्रेलिया के शुमाल में मौजूद मुल्क रूस है। चौथा, पहली आलमी जंग में महवरी ताकत यानी जर्मनी के साथ शामिल जुनूब के ममालिक के नाम लिखिए। जवाब है, पहली आलमी जंग में महवरी ताकत यानी जर्मनी के साथ शामिल जुनूब के ममालिक रोमानिया, बल्गारिया, तुर्की, इटली वगैरह हैं। पांचवा सवाल है हमारा, रोमानिया, बल्गारिया और तुर्की की सरहदें किस समंदर से मिलती है? उसका जवाब है, रोमानिया, बल्गारिया और तुर्की की सरहदें ब्लैक सी से मिलती हैं। दूसरा नक्शा दिया है जापान पर हार्बर का नक्शा। अब इसके ऊपर सवाल पूछे गए हैं। पहला सवाल है, पर्ल हार्बर जजीरा किन जज़ायर के मजमूओं में शामिल था? जवाब है, पर्ल हार्बर जजीरा हवाइन जज़ायर के मजमूओं में शामिल था। दूसरा सवाल है, पर्ल हार्बर के मशरिक में मौजूद मशहूर शहर का नाम लिखिए। पर्ल हार्बर के मशरिक में मौजूद शहर होनोलुलु है। तीसरा, हवाई जज़ायर जापान के किस सिमत में वाक़ है? तीसरे का जवाब है, हवाई जज़ायर जापान के मशरिक में वाक़ है। चौथा है, पर्ल हार्बर जजीरा किस समंदर में वाक़ है? जवाब है, पर्ल हार्बर जजीरा बहरुल काहिल में वाक़ है। पांचवा है, पर्ल हार्बर पर हमले का वाक़या किस आलमी जंग में कब वाक़ हुआ? जवाब है, पर्ल हार्बर पर हमले का वाक़या दूसरी आलमी जंग में 7 दिसंबर 1941 को वाक़ हुआ। उसके बाद में अगला नक्शा है हमारा, भारत प्लस जापान दूसरी आलमी जंग का नक्शा। इसमें सवालत पूछे गए हैं, दूसरी आलमी जंग के फौरन बाद आज़ाद होने वाले ममालिक के नाम लिखिए। दूसरी आलमी जंग के फौरन बाद आज़ाद होने वाले ममालिक के नाम लिखिए। इसमें जवाब है, भारत 1947, पाकिस्तान 1947, बर्मा 1948, इंडोनेशिया 1949 वगैरह दूसरी आलमी जंग के बाद फौरन आज़ाद होने वाले ममालिक हैं। उसके बाद में यहाँ पे दूसरा सवाल दिया हुआ है, चीन कब आज़ाद हुआ? उसका जवाब है, चीन 1949 में आज़ाद हुआ। तीसरा सवाल है, शुमाली और जनूबी कोरिया की आज़ादी के साल लिखिए। जवाब है, शुमाली कोरिया 1953 में और जनूबी कोरिया भी 1953 में आज़ाद हुआ। उसके बाद में लिखा हुआ है, न्यू गिनी और मशरिकी तैमूर किन साम्राज्य ममालिक के कब्जे में थे? जवाब है, न्यू गिनी डच के कब्जे में और मशरिकी तैमूर पुर्तगालियों के कब्जे में था। पांचवा सवाल है हमारा, दूसरी जंग अजीम के दौरान बहरुल काहिल के किस जजीरे पर जापान ने हमला किया था? पांचवे का जवाब है हमारा, दूसरी जंग अजीम के दौरान बहरुल काहिल के पर्ल हार्बर जजीरे पर जापान ने हमला किया था। उसके बाद में सवाल आता है हमारे को पेपर के अंदर कि दिए गए तस्वुराती खाके को मुकम्मल कीजिए। यहाँ पे तस्वुराती खाके में दिया है कि पहली आलमी जंग में शामिल इत्तेहादी ममालिक के नाम। उसका जवाब है, पहली आलमी जंग में शामिल इत्तेहादी ममालिक में 4 ममालिक के नाम दिए हैं, इंग्लिस्तान, अमेरिका, फ्रांस और रूस। उसके बाद दूसरा खाका हमारे को दिया है, पहली आलमी जंग में शामिल महवरी ताकतें यानी मुखालिफ ताकतें जो उनसे लड़ रही थी, तो उनके नाम दिए ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, बल्गारिया, तुर्किस्तान। उसके बाद तीसरा खाका हमारे पास में दिया हुआ है, दूसरी आलमी जंग के रहनुमा इटली का कौन था, इंग्लिस्तान का कौन था, अमेरिका का कौन था, जर्मनी का कौन था? इटली का मसूलिनी, इंग्लिस्तान का विंस्टन चर्चिल और अमेरिका के रोजवेल्ट ट्रूमैन और जर्मनी के था हिटलर। उसके बाद में अगला है खाका, दूसरी आलमी जंग में जर्मनी के फतह करदा यूरोपीय ममालिक। जवाब है, 4 ममालिक के नाम दिए हैं, पोलैंड, डेनमार्क, बेल्जियम, नॉर्वे। उसके बाद में अगला खाका है हमारा, दूसरी आलमी जंग के अहम वाक़यात 1939 और 1941, 1945 में क्या क्या वाक़यात रूनुमा हुए? 1939 में जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया। 1940 में जर्मनी का फ्रांस पर कब्जा और इंग्लिस्तान पर हमला। और 1941 में जर्मनी का रूस पर हमला, जापान का पर्ल हार्बर पर हमला और 1945 में हिटलर की खुदकुशी और जापान की शिकस्त। इस तरीके से हमारे ये खाके है। उसके बाद अगला सवाल हमारे क्या आता है कि भाई मुख्तसर नोट लिखिए या दर्ज झैल तस्वुरात को वाज़ेह कीजिए। दोनों तरह से सवाल आ सकता है। जैसे पहला यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ हमारे को मजलिस अक़वाम, उसके अंदर हम लिखेंगे अमेरिका के सदर वुडरो विल्सन की हिमा पर मजलिस अक़वाम का क़याम अमल में आया। अमेरिका के सदर विल्सन के 14 नुकाती मंसूबे में आलमी अमन पर जोर दिया गया ताकि दुनिया में अमन व आश्ते की फ़िज़ा को बरकरार रखा जाए। इस मंसूबे का सबसे अहम नुकता एक बैनुल-अक़वामी तंजीम का क़याम था। सदर वुडरो विल्सन की हिमा पर मजलिस अक़वाम की तश्कील अमल में आई। मजलिस अक़वाम का सदर दफ्तर जेनीवा यानी स्विट्ज़रलैंड में था। इसके दर्ज झैल मकासद हैं, बैनुल-अक़वामी इश्तिराक ताउन को फ़रोग़ देना, बैनुल-अक़वामी इख्तिलाफ़ात को इफ़हाम व तफ़हीम के ज़रिए पुरअमन तरीके से हल करना, छोटे और बड़े तमाम ममालिक की आज़ादी और खुदमुख्तारी का एहतराम करना और कौमी सालमियत की ज़मानत देना। और चौथा है आलमी अमन व इंसाफ कायम करना। नंबर 2, डॉक्टर द्वारकानाथ कोटिनेस। डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनीस। जवाब है डॉक्टर कोटनीस 10 अक्टूबर 1910 को सोलापुर में पैदा हुए थे। उन्होंने दूसरी आलमी जंग के दौरान
चीन में काम किया, जख्मी चीनी फौजियों के इलाज के जरिए मदद की। जब जापान ने 1937 में चीन पर हमला किया था तो चीनी हुकूमत ने पंडित नेहरू को जख्मी चीनी फौजियों की मदद के लिए डॉक्टर की एक टीम भेजने की दरख्वास्त की थी। इस टीम में डॉक्टर कोटनीस चीफ थे। उन्होंने जख्मी चीनी फौजियों की खिदमत अंजाम दी। बदकिस्मती से डॉक्टर कोटनीस 9 दिसंबर 1942 को चीन में ताउन की वबा में फौत हो गए और डॉक्टर कोटनीस ने अपने बेलौस काम की बदौलत हिंदुस्तान और चीन के माबैन दोस्ती का पुल बनाया। नामवर हिंदुस्तानी फिल्म साज वी शांताराम ने डॉक्टर कोटनीस की जिंदगी पर एक फिल्म बनाई जिसका उन्वान था डॉक्टर कोटनीस की अमर कहानी। इस फिल्म ने डॉक्टर कोटनीस की याद को अबदी बना दिया है। उसके बाद में दूसरा है हमारे तीसरा जो नोट लिखना है वो थॉमस वुडरो विल्सन, इनके ऊपर लिखना है। जवाब है वो स्टॉटेन में पैदा हुआ, रियासत हाय मुत्तहदा अमेरिका का 28वां सदर था जो 1912 से 1921 तक मुल्क के इस आला तरीन ओहदे पर फायज रहा। प्रिंसटन से ग्रेजुएशन किया और फिर वर्जीनिया यूनिवर्सिटी से कानून की डिग्री हासिल की। 1886 में उसने पीएचडी की डिग्री हासिल की और 1888 से 90 तक ये बाहैसियत प्रोफेसर तारीख़ व माशियत पढ़ाया और सियासत पर कई किताबें लिखी। 1902 में प्रिंसटन का पहला गैर मजहबी सदर मुंतखब हुआ। 1912 के सदारती इंतखाबात में कामयाब होकर ये सदर बना। रेलवे मुलाजिमीन के लिए 8 घंटा यौमिया काम किया। जब 1914 में यूरोप में पहली जंग अजीम का आगाज़ हुआ तो विल्सन ने अपने सदारती दौर में जंग से गैर जानिबदारी का रवैया इख्तियार किया। चौथा पॉइंट है हमारा जिस पे नोट लिखना है कि वुडरो विल्सन के 14 नुकात क्या थे, उस पर मालूमात दीजिए। जवाब है 8 जनवरी 1918 में विल्सन ने 14 नुकात पेश किए। ये नुकात दर्ज झैल हैं। नंबर 1 खुफिया हिकमत अमली का खात्मा और खुली बातचीत। नंबर 2 अमन और जंग के ज़मानों में समंदरों की आज़ादी। नंबर 3 है जहाँ तक मुमकिन हो सके दुनिया भर से इक्तिसादी रुकावटें दूर की जाए। नंबर 4 हर मुल्क इतना ही असला रखे जो उसकी अपनी ज़ाती हिफाजत के लिए ज़रूरी हो और असलहा जात में कमी की जाए। 5वां है नौ आबादियाती झगड़ों का गैर जानिबदाराना फैसला जो नौ आबादकारों के मफाद के पेश नज़र हो। 6 रूस के जो इलाके फतेह कर लिए गए हैं उन्हें खाली कराना और वागज़ार करना। नंबर 7वां बेल्जियम में शाही की बहाली और बैरूनी अफवाज का तखलिया। नंबर 8 फ्रांस की बहाली और बैरून अफवाज का वहाँ से तखलिया और ऑल्सेस और लॉरेन का इलाका फ्रांस के हवाले करना। अगला नंबर है कौमी बुनियाद पर अल्तावी हुदूद में तब्दीली। अगला नंबर है कौमियत की बुनियाद पर ऑस्ट्रिया और हंगरी की तकसीम। उसके बाद का नंबर है 9वां सर्बिया, मॉन्टीनेग्रो और रोमानिया की बहाली और वहाँ से बैरूनी अफवाज का अखराज। कौमियत की बुनियाद पर बल्कान की सरहद क़तई कुन और बल्कानी रियासतों की सालमियत की ज़मानत। 12वां जो भी जुमला है अपना 12वां तुर्की कंट्रोल को तुर्की बाशिंदों तक महदूद रखना और दौरे दानियाल को बैनुल-अक़वामी करार देना। 13वां है पोलैंड की हदूद काटने से सिरे से तयन जिसमें समंदर का साहिली इलाका भी शामिल हो। 14वां पॉइंट था आलमी अमन के लिए एक बैनुल-अक़वामी इदारे का क़याम। उसके बाद में अपने आखिरी नुक्ते के जरिए वुडरो विल्सन ने मजलिस अक़वाम ने लीग ऑफ नेशन का तस्वुर दिया। 5वां जो नोट लिखना है वो है एडोल्फ हिटलर के ऊपर लिखना है। जवाब है कौमी सोशलिज्म नजरिए का बानी और लीडर था जिसने जर्मनी में नाजी पार्टी की बुनियाद डाली। हिटलर ने 6 साल के कलील तरीन अरसे में 1933 से 39 तक जर्मनी का काया पलट दी। एक मफ्तू और इंतहाई तबाहशुदा मुल्क की मौजज़ाना तौर पर ना सिर्फ माशी हालत बदल दी बल्कि जर्मनी को एक आलमी जंग के लिए भी तैयार किया। हिटलर ऑस्ट्रिया में पैदा हुआ, उसका बाप ऑस्ट्रेलिया का था और माँ बोहीमा की थी। पहली जंग अजीम 1914 से 18 जब शुरू हुई तो ये बोरिया की फौज में शामिल हुआ और काबिलियत की बिना पर कार्ल पोल के दर्जे तक पहुंच गया। हिटलर ने अपनी तसनीफ माइन काम्फ में अपने दिली ख्यालात का इजहार किया जो 1927 में शाये हुई थी। हिटलर महसूस करता था कि जर्मनी को शिकस्त यहूदियों और मार्क्सिस्टों को धोखा देने की वजह से हुई है। वो इस नतीजे पर पहुंचा कि गलत रहनुमाई की वजह से जर्मनी को शिकस्त का सामना करना पड़ा, लिहाजा जर्मनी को एक सही कायद मिलना चाहिए और ये कायद खुद वही हो सकता है। उसने फौजी ज़िंदगी तर्क करके सियासी ज़िंदगी शुरू की और पार्लियामेंट के कई इंतखाबात लड़े। बिलाखिर वो जर्मनी का चांसलर बन गया और हिटलर का अकीदा न सिर्फ जंग पर था बल्कि वो नस्ली बरतरी का भी एहसास उसमें कूट कूट कर भरा हुआ था। अगला है जो है बेंटियो मसूलिनी। जवाब है मसूलिनी का बाप लोहार का काम करता था, उसकी माँ उस्तानी थी। वो एक जोशीला इश्तिराकी था, अतालवी डिक्टेटर फाशिस्ट तहरीक का रहनुमा था। कुछ अरसा उसने उस्ताद की हैसियत से एक मदरसे में काम किया लेकिन कलीसा के नज़्म ज़ब्त की पैरवी ना करने की वजह से ये पेशा तर्क कर दिया। वो सोशलिस्ट पार्टी के इनकलाबी नज़रियात के रोज़नामे अवंती का मुदीर बन गया। 1913 में उसकी ज़िंदगी एक सहाफ़ी की हैसियत से शुरू हुई जो उसकी तबीयत के मुआफिक थी।
जंग के अतालिये पर तबाहकुन असरात मसूलिन के ख़यालात में गैर मामूली तब्दील का बास बने। उसने तहिया कर लिया कि वह तालिया को ज़िल्लत और पस्ती से निकाल कर उसकी कदीम अज़मत का अहिया करेगा। पहली जंग अजीम शुरू हुई और मसूलिनी कौम परस्त बनकर इत्तेहादियों के साथ हो गया। 1921 में वह अतालवी पार्लियामेंट का मेंबर बना, अपनी पार्टी फाशिस्ट को मजबूत किया। बतौर वज़ीर आज़म धीरे धीरे तमाम हुकूमती इख्तियार अपने मरकूज़ कर लिए और अतालिया का आमर यानी डिक्टेटर बन गया। साम्राज्यी तौसे पसंदी उसकी पॉलिसी का बुनियादी जुज़ थी और यह होना भी था, इसलिए कि फाशिज़म साम्राज्यत की सबसे जारहाना शक्ल है। अब अगला 7वां जो पॉइंट है वो फाशिज़म पर ही है, यानी फिस्ताइयत से क्या मुराद है। फिस्ताइयत से मुराद जमहूरियत, आज़ाद ख़याली, शख्सी आज़ादी और मुसावात, मुखालिफ फ़िक्री नज़रिया। फस्ताई यानी फाशिज़म लातीनी लफ्ज़ फाशिस्ट से मुश्तक़ है। पहली जंग अजीम के बाद इटली के रहनुमा बेनिटो मुसोलिनी ने 1922 में एक तहरीक शुरू की जिसे फाशिज़म यानी फिस्ताइयत का नाम दिया गया। जमहूरी इक़दार और जमहूरी अमल की मुखालिफत, हमजहत हुक्मरानी, काम को तरजीह, साम्राज्यवार इक़्तिदार की मरकज़ियत, जारहाना कौमियत, जंग और तशद्दुद की हिमायत फाशिज़म की खुसूसियत में शामिल थी। अगला जो पॉइंट है वो है नाज़ीज़म। नाज़ीज़म को फाशिज़म की ही दूसरी शक्ल कहा जाता है। नाज़ीज़म में नस्ली बरतरी को अहमियत दी गई थी। हिटलर ने जर्मनी के यहूदियों का कत्ल इसी पस मंज़र में किया था। नाज़ीज़म को फाशिज़म का एक इंतहा पसंदाना और बिगड़ा हुआ रूप माना जा सकता है। 9वां पॉइंट है हमारा विक्टोरिया क्रॉस। इस पे नोट लिखना है, दूसरी आलमी जंग में जिन भारतीय सिपाहियों और अफसरों ने नुमायां कारनामे अंजाम दिए उन्हें उस जमाने के आला तरीन मेडल बराए शुजात यानी विक्टोरिया क्रॉस से नवाजा गया। कुल 31 सिपाही और अफसरों को इस मेडल से नवाजा गया। इनमें महाराष्ट्र से ताल्लुक़ रखने वाले नाइक यशवंत घाड़गे, 5वीं मराठा लाइट इन्फेंट्री सिपाही नामदेव राव जाधव शामिल थे। अगला सवाल है कि मुंदरजा झैल बयानत की वजह के साथ वजाहत कीजिए। इसमें पहला दिया हुआ है कि मुआहदे वर्सलीज़ में दूसरी जंग अजीम के बीज बो दिए थे। तो उसकी वजह क्या है, क्यों ऐसा कहा जाता है कि मुआहदे वर्सलीज़ ने दूसरी जंग अजीम के बीज बो दिए थे, या वर्सलीज़ मुआहदा किसके दरमियान और उसकी शराइत का ताल्लुक किससे था। उसकी वजह है पेरिस से चंद किलोमीटर दूर वर्सलीज़ के मकाम पर वाक़ फ्रांस के कदीम शाही ख़ानदान के शीश महल में जो मुआहदा तय पाया उसे मुआहदे वर्सलीज़ कहते हैं। इस मुआहदे का ताल्लुक जर्मनी से था। इसके मुताबिक जर्मनी पर कई इलाक़े और माशी पाबंदियाँ आयद की गई। इसके अहम नुकात मुंदरजा झैल हैं। जर्मनी की नौ आबादियात आपस में तकसीम कर ली जाएँ। जर्मनी की तमाम नौ आबादियात के इलाके फ़ातिह ममालिक के हवाले किए जाएँ। फ्रांसीसी इलाके ऑल्सेस और लॉरेन फ्रांस को वापस कर दिए जाएँ। जर्मनी का पोलिश ज़बान वाला इलाका आज़ाद कर दिया जाए। काम रुक गया ना यहाँ, ऐसा करते क्या बोलना क्या हो रहे थे वो। जर्मनी का पोलिश ज़बान वाला इलाका आज़ाद कर दिया जाए। इलाक़ाए बल्कान में ज़ीकोस्लोवाकिया नामी रियासत की तश्कील दिया है। ऑस्ट्रेलिया को आज़ाद मुल्क तस्लीम किया जाए। ऑस्ट्रेलिया जर्मनी को मुत्तहिद न होने दिया जाए। आलमी जंग शुरू करने का इल्ज़ाम जर्मनी पर थोपा गया। इसे तावाने जंग अदा करने पर मजबूर किया गया। फ्रांस की सनती तबाही की तलाफ़ी करने के लिए जर्मनी के कोयले के ज़खायर 15 साल तक फ्रांस की मिल्कियत में रहेंगे। जर्मनी की बर्री, बहरी और फ़िज़ाई अफवाज में तख़फ़ीफ़ कर दी जाए। फ्रांस की सरहद से 50 किलोमीटर दूर दरियाए रबाइन के करीब जर्मनी के मकबूजा जजीरे से जर्मनी को बाहर निकाल दिया जाए। ये मुआहदा बरसलीज़ इंसाफ का तकाजा नहीं था, बल्कि जर्मनी को कमज़ोर दर कमज़ोर करने के लिए था। दरअसल ये मुआहदा दूसरी जंग अजीम का बीज था और 1935 में हिटलर ने बहैसियत चांसलर इस मुआहदे को मानने से इनकार कर दिया और जर्मनी को दोबारा सरसब्ज़ व शादाब और मफ्तू बनाने की कोशिश की। दूसरा जुमला जिसकी वजह लिखना है, बरतानवी हुकूमत ने वतन वापस आने का फैसला किया। वजह, अगस्त 1945 को दूसरी जंग अजीम का अख्ताम हुआ। उस जंग में इंग्लिस्तान फतेहयाब हुआ, लेकिन माशी एतबार से बहुत कमज़ोर हो गया और नेज़ इंसानी ज़िंदगी का भी बहुत हद तक खात्मा हुआ, जिसके नतीजे में इंग्लैंड कमज़ोर होता गया। भारत में बरतानवी हुकूमत अब ये जान चुकी थी कि भारतीय अफवाज और भारतीय लोग पहले की तरह नर्म मिजाज और मती नहीं हैं। अब उन पर हुकूमत करना आसान नहीं है। भारत में बरतानवी मसनूआत के लिए अब कारगर नहीं रहा जैसे कि पहले मुनाफा बख्श कारोबारी था, इसलिए उन्होंने वतन वापस आने का फैसला किया। अगला जुमला है तीसरा, जर्मनी ने नाजंग मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए रूस पर हमला कर दिया। वजह, रूसी सदर स्टालिनग्राड को अंदेशा था कि जर्मनी रूस से नाजंग मुआहदे को रद्द करके उस पर हमलावर होगा। हिटलर को जंग जारी रखने के लिए रूस में वाक़ यूक्रेन से अनाज और मादनी तेल की सख्त ज़रूरत थी, इसलिए 22 जून 1941 को जर्मनी ने रूस पर हमला कर दिया। अगला जुमला है चौथा,
दूसरी आलमी जंग में जर्मनी को इंग्लिस्तान पर कब्जा करना मुश्किल हो गया था। वजह, फ्रांस पर कब्जा करने के बाद जर्मनी ने इंग्लिस्तान का रुख किया। मुसलसिल 4 महीनों तक जर्मन बम बरादर हवाई जहाज बरतानिया के फौजी अड्डों, बंदरगाहों, बहरी अड्डों, कारखानों और शहरी इलाकों पर हमला करते रहे, मगर इंग्लिस्तान की अवाम के हौसले पस्त नहीं हुए। आखिरकार बरतानिया के वजीर आजम विंस्टन चर्चिल ने आखिरी दम तक जारी रखने का ऐलान किया। इंग्लिस्तान ने जवाबी हमला शुरू किया। इंग्लिस्तान पर फतेह पाने में देर हो रही थी, इसलिए जर्मनी ने अपनी फौजों का रुख मशरिक की जानिब मोड़ दिया। 5वां जुमला है, जापान ने पर्ल हार्बर पर हमला कर दिया। वजह, जापान सारे जुनूब मशरिकी एशिया को फतेह करना चाहता था, लेकिन उसके तौसे पसंद मंसूबे की तकमील में अमेरिका का रुकावट बना हुआ था। इस रुकावट को दूर करने के लिए 7 दिसंबर 1941 को जापान ने पर्ल हार्बर पर हवाई हमला कर दिया। 6वां जुमला है, हिटलर रूस को फतेह ना कर सका, उसकी वजह, जर्मन फौजों ने रूस पर 3 सिमतों से बढ़कर रफ्तार हमला किया। रूसी फौज की खाकस्तर करने वाली पॉलिसी और बेमिसल मदाफ़ियाना कुव्वत की बिना पर जर्मनी फौज रूस को फतेह ना कर सकी। 7वां जुमला है, जिसकी वजह लिखेंगे, जापान ने शिकस्त तस्लीम कर ली। क्यों? वजह है, 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर पहला एटम बम गिराया, जिसमें इसी 80,000 जापानी शहरी हिलाक हो गए। और 8 अगस्त को रूस ने जापान के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने नागासाकी पर दूसरा बम गिराया। इन बमों की भयानक तबाही से जापान ने शिकस्त तस्लीम कर ली। 8वां है जुमला, जिसकी वजह लिखेंगे, दूसरी आलमी जंग के दौरान अमेरिका बहुत दौलतमंद हो गया। उसकी वजह, अमेरिका जंग में शरीक जरूर था, लेकिन अमेरिका की सरजमीन पर कोई जंग नहीं हुई और ना ही बमबारी हुई। अमेरिका में रोजमर्रा की जिंदगी मामूल पर थी। ज़राई और सनती पैदावार जारी होने की वजह से जंग में शामिल ममालिक को जरूरी अशिया की फराहमी हो रही थी। इस तिजारत से अमेरिका को खूब मुनाफा हुआ और वो दौलतमंद बन गया। 9वां जुमला, साम्राज्यशाही और हुकूमतों को नौआबादियत से निकल जाना पड़ा। वजह, जंग की वजह से इंग्लिस्तान, फ्रांस, बेल्जियम और हॉलैंड जैसे ममालिक कमज़ोर हो चुके थे। अपनी नौआबादियत पर इक़्तिदार कायम रखना मुश्किल हो गया था। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी हक़ खुद इख्तियारी को तस्लीम कर लिया था, इसलिए साम्राज्यी शाही ताकतों को नौआबादियत से निकल जाना पड़ा। 10वां जुमला, जिसकी वजह लिखेंगे, अमेरिका ने इस्तेमालियात का सिद्देबाब करने का ऐलान किया। वजह क्या थी? दूसरी आलमी जंग के बाद रूस की ताकत में इजाफा हुआ। मशरकी यूरोप के छोटे छोटे मुल्कों पर रूस के सुर्ख इनकलाब का असर कायम हो गया। इंग्लिस्तान को खदशा होगा कि रूस से चलने वाली इस्तेमालियत की लहर मशरकी यूरोप से दूर मगरिब तक पहुंच जाएगी। अमेरिका भी इस्तेमालियत का मुखालिफ था, इसलिए अमेरिका के सदर ट्रूमैन ने 1947 में कम्युनिज्म के फैलाव का सिद्देबाब करने का ऐलान किया। उसके बाद में है 11वां जुमला, हिटलर इस्तेमालियत और जमहूरियत का सख्त मुखालिफ था। वजह क्या थी? हिटलर के नज़दीक कम्युनिस्ट निज़ाम, माशी निज़ाम, हुकूमत जर्मनी के लिए नामौजूद था, इसलिए जर्मनी से इस्तेमालियत की जड़ें उखाड़ फेंकना लाजमी था। हिटलर को जमहूरी नज़रियात कतई नापसंद थे। उसे ख्याल में अवाम के मुंतखब करदा नुमाइंदों में मुल्क की फलाह व बहबूद की फौरी फ़ैसले करने की सलाहियत मौजूद नहीं होती। इसके बरक्स एक बासलाहियत और बाअसर फ़र्द के हाथों में ताकत होना मुल्क व कौम की तरक्की के लिए मुनासिब तरीन तरीका था। अगला है 12वां, हिटलर ने यहूदियों के खात्मे पर जोर दिया। वजह क्या थी? हिटलर यहूदियों से शदीद नफरत करता था। हिटलर का ख्याल था कि जर्मनी के मसाइब के जिम्मेदार जर्मनी में मुक़ीम यहूदी थे, जिन्हें जर्मनी से कोई लगाव नहीं था। उनके खुद के गर्ज, बर्ताव और हरीस फितरत की वजह से ही पहली आलमी जंग में जर्मनी को शिकस्त हुई थी। जर्मनी से यहूदियों के असरात को ख़त्म किए बगैर जर्मनी की तरक्की मुमकिन नहीं थी, इसलिए हिटलर ने यहूदियों के खात्मे पर जोर दिया और यहूदियों का खात्मा हिटलर के मनसूबों में एक अहम मनसूबा बन गया। 12वां जुमला है, पहली आलमी जंग के बाद इटली में बेचैनी पैदा हुई। वजह, इटली को उम्मीद थी कि अगर आलमी जंग में जर्मनी के खिलाफ इत्तेहादी ममालिक की मदद की जाए तो जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया में शामिल अतालवी ज़बान बोलने वालों का इलाका इटली को हासिल हो जाएगा। अमन मुआहदे ने इसकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। इटली को ना तो फ्यूम बंदरगाह मिली और ना ही अफ्रीका की नौआबादियात, इसलिए इटली में बेचैनी पैदा हुई। इसके इलाके जंग के लिए कर्ज, जवाल पजीर सनत व हुर्फत तिजारत बढ़ती हुई और बेरोजगारी जैसे माशी मसाइल से वम परेशान और बेचैन हो गए। अगला हमारा सवाल आता है 7वां कि मुंदरजा झैल पर अपनी राय लिखिए। उसमें पहला सवाल है कि पहली आलमी जंग के दौरान भारत ने अंग्रेज़ी हुकूमत की माली व फौजी मदद की थी। इस बात को साबित करने के लिए पहली आलमी जंग में भारत के हिस्से के बारे में मालूमात लिखिए। जवाब है, पहली आलमी जंग में इंग्लैंड ने अपने भारत को अपनी नौआबादी के तौर पर उसकी मर्जी ना होते हुए भी जंग में खींच लिया। भारत ने रुपये, पैसे, अनाज, कपड़ा, जंगी साजो सामान और इंसानी वसाइल की शक्ल में इंग्लैंड की मदद की। 1919 और 1920 के आखिर तक भारत की अंग्रेज़ हुकूमत ने जंग के लिए तकरीबन 19 अरब रुपयों की मदद की। पहली आलमी जंग में अपनी बहादुरी का मुजाहरा करने वाले 17 भारतीय फौजियों को विक्टोरिया क्रॉस से नवाजा गया।
और उसके बाद में है कि इस जंग में भारत ने इंग्लैंड की भरपूर मदद की। असलहा, गोला बारूद, कपड़े, जूट, खैमे, छोटी कश्तियाँ, इमारती लकड़ी, रेलवे और नकल हमल के जराए वगैरह जैसे साजो सामान भारत से यूरोप को भेजे गए। 1918 तक 1 अरब 40 लाख रुपयों का साजो सामान अंग्रेज भारत से ले गए। इस आलमी जंग के असरात जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों पर मुतासिर हुए। इन शोबों में फौजी जंगी साजो सामान की तैयारी, शहरी सनतें, व्यापार, माशी पॉलिसियाँ, बहरी और ज़मीनी नकल हम, आमद व रफ्त, ज़राअत और अनाज की पैदावार, ईंधन की फराहमी, हिफाजती निज़ाम वगैरह जैसे शोबे शामिल हैं। इस जंग की वजह से भारत में सनतकारी को फ़रोग़ हासिल हुआ। इसके असरात रास्त या बिलरास्त तरीके से फौलाद, लोहा, कोयला और कानकुनी की सनतों में देखने को मिले। पहली आलमी जंग के बाद भारत में मोटर ट्रैफिक और मोटर गाड़ियों की तादाद में इजाफा हुआ। जंग के दौरान और जंग के बाद के ज़माने में मुल्क की तिजारत में तकरीबन 33 करोड़ रुपए मालियत की बरामदात में कमी वाक़ई हुई। दूसरा सवाल है इसमें, पहली आलमी जंग के बाद भारतीय अफवाज में बहुत सारी मुस्बित तब्दीलियाँ देखने को मिली। अपनी राय लिखिए। जवाब, पहली आलमी जंग में भारत की शमूलियत के असरात भारत पर मिले जुले थे। जंग के बाद भारतीय अफवाज में होने वाली मुस्बित तब्दीलियाँ झैल के मुताबिक हैं। नंबर 1, जहाँ तक दिफाई तकनीकों का ताल्लुक था, भारत के सिपाहियों और सियासी लीडरों ने इस जंग से कुछ सबक सीखे। यूरोप के मैदानों में जंग लड़ने के तजुर्बा से उन्हें एहसास हुआ कि दूसरे मुल्कों की बनिस्बत भारत के असला निहायत कम तरक्की याफ्ता थे। कुछ अवामिल ऐसे थे जिनके मुशाहिदे से वे समझ गए कि फ़िज़ाइया, जंगी, मशीनी असला और पैदल सिपाह, मेडिकल सहूलतों, मुस्लिह अफवाज की जदीद कारी, मिलिट्री ट्रेनिंग, जंगी साजो सामान की दरकार, जमा अंदोज़ी वगैरह जैसे मामलात में भारत बहुत पीछे है। इस बात को ध्यान में रखते हुए अंग्रेज़ी हुकूमत इन मामलात में तब्दीलियाँ रूशनास करवाने के लिए कमेटी तश्कील दी। इस कमेटी ने भारत के मिलिट्री निज़ाम में निहायत मुफीद और अहम तब्दीलियों की सिफारिश की। 1917 में गवर्नर जनरल वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड और एडवन सैमुअल मॉन्टेस्क्यू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया ने मिलकर भारत के अंग्रेजी इंतजामिया में दरकार ज़रूरी असलाहत की सिफारिश पर मबनी एक रिपोर्ट तैयार की। इस रिपोर्ट के मुताबिक अंग्रेज हुकूमत की जानिब से भारतीयों को यकीन दिलाया गया था कि मजहबी, नस्ली और ज़ात पात पर मबनी इम्तियाज़ न करते हुए फौज में ओहदे दिए जाएंगे। मुनासिब पैमाने पर फौज में भर्ती, सिपाहियों को भर्ती की गई। भारत में भी इंग्लैंड की सैंडहर्स्ट एकेडमी की तौर पर एक एकेडमी कायम की जाएगी। इस एकेडमी में 10 नशिस्तें भारतीय नौजवानों के लिए होंगी। इंदौर के फौजी कॉलेज में फौजी तालीम हासिल करने वाले नौजवानों को किंग्स कमीशन दिया जाएगा। घोड़सवार दस्तों में तखफीफ की जाएगी। इलाकाई फौज को ज़्यादा मुसलह किया जाएगा। इसी लिहाज से कार्रवाई की गई थी। 1921 में भारत में फौजी इसलाह साजो सामान का अलग शोबा कायम किया गया। अगला सवाल आता है कि मुंदरजा झैल सवालात के जवाबात तफसील से लिखिए। इसमें पहला सवाल है, दूसरी आलमी जंग की वजूहात लिखिए। इसकी वजूहात इस तरीके से है कि जवाब लिखेंगे, एडोल्फ हिटलर की सरबराही में नाजियों ने जर्मनी के इक़्तिदार पर कब्जा कर लिया। हिटलर ने जर्मनी की ताकत को बढ़ाना शुरू किया ताकि मुआहदा वर्सलीस के जरिए जर्मनी पर आयद शराइत का बदला लिया जा सके। 1938 में हिटलर ने चेकोस्लोवाकिया में सूडान सूबा जीता, जिसे जर्मन नस्साद लोगों ने अक्सरियत से आबाद किया था। 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर जर्मनी के हमले से दूसरी जंग अजीम का आगाज हुआ। दरअसल पोलैंड को तमाम यूरोपीय ममालिक ने गैर जानिबदार मुल्क की हैसियत से तस्लीम किया था। जर्मनी ने हॉलैंड और बेल्जियम को फतेह कर लिया। 1939 में हिटलर ने स्टालिन के साथ बने जारहियत मुआहदे की खिलाफ वर्जी की और सोवियत रूस पर हमला किया। अमरीका गैर जानिबदार रहा, मगर 1941 में पर्ल हार्बर पर जर्मनी हमले से उसे शदीद नुकसान उठाना पड़ा। अमरीका, बरतानिया और फ्रांस का एक ग्रोह जर्मनी, इटली और जापान ये दूसरा ग्रोह बन गया। ये जंग 6 साल तक चलती रही। इस तरह ये जंग पूरी दुनिया में फैल गई। ये जंग ज़मीन, समंदर और फिजा तीनों जगहों पर लड़ी गई। इस जंग में पहली मरतबा एटम बम का इस्तेमाल किया गया। इस जंग की तबाही ने दुनिया को एक आलमी तंजीम बनाने के लिए सोचने पर मजबूर कर दिया। अगला सवाल है हमारा, मुंदरजा झैल नुकात की मदद से पहली जंग अजीम की वजूहात वो असरात बयान कीजिए। जवाब है, पहली जंग अजीम की वजूहात दर्ज झैल थी। नंबर 1, यूरोपीय ममालिक की तौसे पसंदी की शदीद ख्वाहिशात, बाहमी रकाबत और अदम एतमादी। एशिया और अफ्रीका के कुदरती वसाइल से मालामाल इलाकों पर कब्जा करने के लिए यूरोपीय ममालिक में रस्सा कशी, यूरोपीय ममालिक में बढ़ती हुई जारहाना कौम परस्ती का रुझान, तौसे पसंदी की दौड़ में सबकत हासिल करने के लिए फ़ौजी ताकत में इजाफा और हथियारों की तैयारी। यूरोपीय ममालिक में आपस में खुफिया मुआहदे हुए। 28 जून 1914 को ऑस्ट्रिया के वली अहद शहजादा फराज फर्डिनेंड का बुसेनिया की राजधानी सरजूफ में कत्ल पहली आलमी जंग का फौरी सबब बना। पैदावार, मिकदार और इजाफी मसनूआत भी ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट को हासिल करना थी। खाम माल और तैयार माल के लिए मार्केट की ज़रूरत थी। साम्राज्य ममालिक को अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए नई नई ज़मीनों की तलाश करना ज़रूरी हो गया था।
अब उसके असरात क्या हुए या नताइज क्या हुए। पहली आलमी जंग के असरात मुंदरजा झैल थे। पहली आलमी जंग 1914 से 1918 के दरमियान लड़ी गई, जिसमें 90,000 सिपाही मारे गए और 2,25,00,000 सिपाही जख्मी हुए। लातादाद शहरी हिलाक हुए। लाखों लोगों को अपनी जान की कुर्बानियां देनी पड़ी। जानी व माली नुकसान की कोई इंतहा न रही। आलमी सनत व तिजारत को जबरदस्त धक्का पहुंचा। अमेरिका और जापान के सिवा तमाम ममालिक मकरूज हो गए। दुनिया माशी बहरान में मुब्तला हो गई। जर्मनी, रूस, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी और तुर्की सल्तनतें तबाह हो गई, उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। पहली आलमी जंग की वजह से खानदानी निज़ाम, रिवायती कदरों और इखलाकियात का शेराजा बिखर गया। अगला सवाल, भारतीय अवाम ने बड़ी तादाद में कौमी तहरीक में हिस्सा क्यों लिया? जवाब, जंग के दौरान इंग्लैंड को अफरादी क़ुव्वत और रकम की बढ़ती हुई ज़रूरत महसूस हुई, लिहाजा बरतानी हुकूमत ने भारत से फ़ौजी जवानों को भर्ती शुरू कर दी। बाज़ औक़ात भर्तियों का निफाज भारतीयों पर किया जाता था। फंड इकट्ठा करने के लिए भारतीयों पर टैक्स आयद किया गया। सनतों और तिजारत पर टैक्स बढ़ाया गया। जंग के दौरान ज़रूरी अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। महंगाई और कीमतों में इजाफे के साथ साथ सनती क़साद बाजारी की वजह से बढ़ती हुई बेरोज़गारी की वजह से भारतीयों को भी नुकसान उठाना पड़ा। भारतीय देख सकते थे और समझ सकते थे कि हिंदुस्तानी के हर सूरत में अंग्रेज़ सरकार इस्तेहसाल कर रही है। माशरे के तमाम तबके, भारतीय मजदूर, किसान और मुतवस्सित तबका बरतानवी हुक्मरानों के ख़िलाफ़ कौमी तहरीक में बड़ी तादाद में शामिल हुआ। अगला सवाल, पहली आलमी जंग के दौरान भारतीय सिपाहियों और रहनुमाओं के अलावा जिस कंपनी ने अंग्रेजी हुकूमत की भरपूर मदद की थी उसके बारे में मालूमात लिखिए। जवाब, पहली आलमी जंग के दौरान भारतीय सिपाहियों ने जंगी मुहाजों पर बहादुरी का मुजाहरा किया और भारतीय रहनुमाओं ने अंग्रेज साम्राज्य की भरपूर मदद की। इसके साथ साथ टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी ने भी आलमी जंग के दौरान बरतानवी हुकूमत की भरपूर मदद की, जिसकी मालूमात झैल के मुताबिक है। आलमी जंग और टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का ताल्लुक बहुत नज़दीकी है। पहली आलमी जंग में ज़मीनी लड़ाई में फ़ौजियों की तेज़ रफ्तार हरकत व सकनात, जंगी साजो सामान की नकल हमल वगैरह के लिए रेलवे के अलावा कोई दूसरा मतबादिल नहीं था। यूरोप में इंग्लैंड को निहायत उम्दा रेलवे की ज़रूरत थी और इराक़ में अपनी नकल हरकत के लिए भी अंग्रेज़ों को रेलवे लाइन की ज़रूरत थी। अंग्रेज़ों की ये ज़रूरत कंपनी के लिए एक मौका साबित हुई। कंपनी ने दिन रात मेहनत करके तकरीबन 1500 मील तवील रेलवे लाइन फराहम की। इंग्लैंड के चंद बड़े लोगों का मानना था कि इस कंपनी के लिए फौलादी पटरियां बनाना मुमकिन नहीं होगा, लेकिन भारतीयों ने यह कर दिखाया। पहली आलमी जंग के खात्मे का 1919 में वायसरॉय लॉर्ड चैम्सवर्थ टिस्को के कारखाने पर गए। उन्होंने अपनी तकरीर में ये बात तस्लीम की कि मिस्र, फ़लस्तीन और मशरिकी अफ्रीका में दोस्त मुल्कों ने जो कामयाबी हासिल की उसका सेहरा इस रेलवे लाइन के सर बनता है। भारतीय लोगों ने अगर अज़्म कर लिया तो वो कर दिखाते हैं। इसी हकीकत की गवाही वायसराय ने दी। अगला सवाल है, दूसरी आलमी जंग के दौरान शाम मोंग शाह ने जिस बहादुरी का मुजाहरा किया वो काबिल तारीफ़ है, इस बारे में मालूमात दीजिए। जवाब है, दूसरी आलमी जंग के ज़माने में 17 इन्फेंट्री डिवीज़न के तहत सॉम हरमोज जी, फ्रॉम जी, जमशीद जी, मानिक शाह को ब्रह्मा देश में जापानी फ़ौज के हमले रोकने के लिए भेजा गया था। सॉम मानिक शाह कारगुजार कमांडर थे। उनकी क़यादत में फ़ौज ने सत्यांग ब्रिज पर हमला किया। इस अहम ठिकाने को हासिल करना निहायत ज़रूरी था। दुश्मन सॉम मांग शाह पर टूट पड़ा। जापानी सिपाहियों की मशीन गनों से निकलने वाली गोलियों में से 9 गोलियां सॉम मांग शाह के जिस्म में घुस गई। मांग शाह की बेहद मिसाल बहादुरी के पेश नज़र उनकी पजीराई करने के लिए सेंटर कमांडिंग ऑफिसर मेजर जनरल डी.टी. कोवान खुद चलकर आए। उन्होंने खुद अपने सीने पर लगा मिलिट्री क्रॉस मेडल मानिक शाह के सीने पर लगाया। ये मेडल सिर्फ जिंदा फौजियों को ही दिया जाता है। मानिक शाह को दवाखाने ले जाया गया। आगे चलकर सॉम मानिक शाह आज़ाद भारत के पहले फील्ड मार्शल बनाए गए। उसके बाद अगला सवाल हमारा, दूसरी आलमी जंग के बाद अंग्रेज़ी हुक्मरानों को नवाबदियत के मामले में पसपाई इख्तियार करने का फ़ैसला करना पड़ा, इस बारे में मालूमात दीजिए। उसका जवाब इस तरीके से लिखेंगे। दूसरी आलमी जंग के बाद अंग्रेज़ हुकूमत भारत को आज़ादी देने के वादे से मुकर गई, जिसकी वजह से हालात ख़राब हो गए, जो झैल के मुताबिक है। आलमी जंग के बाद भारत की मशरिकी सरहदों पर हज़ारों सिपाही अंग्रेज़ों के खिलाफ जंग के लिए खड़े हो गए। ये आज़ाद हिंद फौज के सिपाही थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस उनके लीडर थे। सुभाष चंद्र बोस की राय थी कि उस वक्त इंग्लैंड दूसरी आलमी जंग में उलझा हुआ है और ऐसे वक्त भारत की आज़ादी के लिए अवामी तहरीक शुरू करना निहायत मुनासिब होगा। ज़रूरत पड़ने पर अंग्रेज़ों के दुश्मन की मदद लेने में भी कोई हर्ज नहीं होगी। आज़ाद हिंद फौज अपने मकसद के लिए
लिए जी जान से जुटी रही। आज़ाद हिंद फौज का हिस्सा भारत की आज़ादी में नाकाबिले फरामोश है। 1945 के अगस्त महीने में दूसरी आलमी जंग का इख्तिताम हो गया। ये बात सही है कि इस जंग में इंग्लैंड को जीत नसीब हुई, लेकिन इंग्लैंड को जानी और माली नुकसान भी बहुत उठाना पड़ा, जिसकी वजह से इंग्लैंड की कमर टूट गई। ऐसे हालात में भारतीय अवाम और भारतीय सिपाहियों और अंग्रेज हुकूमत का रौब और वो दबदबा भी तकरीबन खत्म हो गया। इस बात का एहसास अंग्रेज हुक्मरानों को था, इसलिए उन्होंने पसपाई इख्तियार करने का फैसला किया। अगला सवाल आता है पेपर में, दर्ज झैल सवालात के जवाब दिए गए नुकात की मदद से लिखिए। पहला सवाल इसमें दिया है, 20वीं सदी के आगाज में होने वाली पहली आलमी जंग, उसकी वजूहात और क़याम अमन की कोशिश के बारे में झैल के नुकात की मदद से मालूमात फराहम कीजिए। नुकात में पहली आलमी जंग की वजह पहला है, दूसरा फौरी वजह, तीसरा है मजलिस अक़वाम का क़याम। इसमें पहला पॉइंट है पहली आलमी जंग की वजूहात, उसको इस तरीके से लिखेंगे। 19वीं सदी के निस्फ़ आखिर में सनती शोबे में नई ईजादात हो रही थी। पैदावार और मसनूआत की तैयारी में मशीनों का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया जाने लगा था। मसनूआत की तैयारी के लिए खाम माल की फराहमी ज़रूरी थी। कारखानों में तैयार होने वाली मसनूआत को फ़रोख्त करने के लिए बाजार निहाज़ ज़रूरी थे। साम्राज्यवादी मुल्कों को इन दोनों ज़रूरतों की तकमील के लिए नए नए इलाकों पर कब्जा करने की ज़रूरत महसूस होने लगी, इसलिए कई दफ़ा यूरोपीय मुल्कों के बीच जंग की नौबत आ जाती थी। इस मकसद के लिए यूरोप के बड़े बड़े मुल्कों को अपनी फ़ौजी ताकत, असलहा और गोला बारूद वगैरह में मुसलसिल इजाफा करते रहना पड़ता था। इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, पुर्तगाल, बेल्जियम, हॉलैंड, स्पेन वगैरह जैसे मुल्कों ने बर्र-ए-आज़म एशिया और अफ्रीका तक अपना साम्राज्य वसी कर लिया था। पहली आलमी जंग से पहले यूरोप में इंग्लैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, रूस, फ्रांस और इटली अहम ममालिक में शुमार होते थे। इस मुल्क के आपस में एक दूसरे के मुखालिफ गिरोह बन गए। हर मुल्क अपनी फहरी और फौजी ताकत में इजाफा करने लगा। तबाहकुन हथियार बनाने पर जोर दिया जाने लगा। यही वजह थी कि जंग के मुवाफिक माहौल तैयार हो गया। अब दूसरा पॉइंट है फौरी वजह। फौरी वजह क्या थी? ऑस्ट्रिया के वलीयत आर्कड्यूक फर्डिनैंड और उनकी बीवी सर्बिया के दौरे पर आए हुए थे, जहां एक सर्बियाई सरफिरे बाशिंदे ने उन दोनों को कत्ल कर दिया। ऑस्ट्रेलिया का मानना था कि इस वाक़ये में सर्बिया का हाथ हो सकता है, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया ने सर्बिया के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। ऐसे वक्त में रूस सर्बिया की मदद को आगे आया। इन दोनों मुल्कों की हिमायत यूरोप के कई बड़े मुल्कों ने की। ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया के खिलाफ दबाव पैदा करना शुरू कर दिया। जर्मनी ने ऑस्ट्रिया की हिमायत की। अगला पॉइंट है अपना मजलिस अक़वाम का क़याम। दुनिया के तमाम मुल्कों को इस बात का एहसास हुआ कि पहली आलमी जंग जैसे वाक़यात दोबारा वक़ू पज़ीर ना हो। इस वाक़ये के इस वक्त के अमरीकी सदर वुडरो विल्सन अमन पसंद इंसान थे। उनका मौक़िफ़ था कि तमाम मुल्कों को मिलजुल कर एक आलमी तंजीम बनानी चाहिए। मुल्कों के बीच पैदा होने वाली नाइत्तेफ़ाक़ी और तनाज़ात को आपसी बातचीत से हल करना चाहिए और दुनिया में अमन कायम करना चाहिए। इस मकसद के तहत मजलिस अक़वाम कायम की गई। पहली आलमी जंग में शिकस्त का मुँह देखने वाले मुल्कों जर्मनी और ऑस्ट्रिया वगैरह को मजलिस अक़वाम को रुकन बनने से मना कर दिया गया। अमेरिका ने मजलिस अक़वाम की तजवीज़ पेश की, लेकिन खुद उसका रुकन नहीं बना। मजलिस अक़वाम में इंग्लैंड और फ्रांस का ही तसल्लुत कायम रहा। अब दूसरा सवाल है, दूसरी आलमी जंग के ज़िम्मेदार एडोल्फ हिटलर और उसके नाज़ीइज़्म के बारे में झैल के नुकात की मदद से मालूमात दीजिए। पहला पॉइंट है नाज़ीइज़्म, दूसरा है एडोल्फ हिटलर का किरदार, तीसरा है दूसरी आलमी जंग में जर्मनी की शिरकत। पहला पॉइंट है इसमें नाज़ीइज़्म, उसके सामने लिखेंगे हम नाज़ीइज़्म को फाशिज़्म की ही दूसरी शक्ल कहा जाता है। नाज़ीज़्म में नस्ली बरतरी को अहमियत दी गई थी। हिटलर ने जर्मनी के यहूदियों का कत्ल इसी पस मंज़र में किया था। नाज़ीज़्म को फाशिज़्म का एक इंतहा पसंदाना बिगड़ा हुआ रूप माना जाता था। दूसरा पॉइंट है एडोल्फ हिटलर का किरदार। कौमी सोशलिज़्म नज़रिए का बानी हिटलर था, जिसने जर्मनी में नाज़ी पार्टी की बुनियाद डाली। हिटलर ने 6 साल के कलील तरीन अरसे में जर्मनी की काया पलट दी। एक मफ्तूर इंतहाई तबाहशुदा मुल्क की मौजज़ाना तौर पर न सिर्फ माशी हालत बदल दी, बल्कि जर्मनी को एक आलमी जंग के लिए तैयार भी किया। हिटलर ऑस्ट्रिया में पैदा हुआ, उसका बाप ऑस्ट्रिया का था और माँ बोहीमा की थी। पहली जंग अजीम 1914 से 18 जब शुरू हुई तो ये बोरिया की फौज में शामिल हुआ और काबिलियत की बिना पर कारपोरेल के दर्जे तक पहुंच गया। हिटलर ने अपनी तस्नीफ माइन कैफ में अपने दिली ख्यालात का इजहार किया, जो 1927 में शाये हुई थी। हिटलर महसूस करता था कि जर्मनी को शिकस्त यहूदी और मार्क्सिस्टों को धोखा देने की वजह से हुई है। वो इस नतीजे पर पहुंचा कि गलत रहनुमाई की वजह से जर्मनी को शिकस्त का मुंह देखना पड़ा। लिहाजा जर्मनी को एक सही कायद मिलना चाहिए और यह कायद खुद वही हो सकता है। उसने फौजी जिंदगी तर्क करके सियासी जिंदगी शुरू की। पार्लियामेंट के कई इंतखाबात लड़े, बिला आखिर वो जर्मनी का चांसलर बन गया। हिटलर का अकीदा न सिर्फ जंग पर था, बल्कि वो नस्ली बरतरी का एहसास भी उनमें कूट कूट कर भरा हुआ था। अगला पॉइंट है दूसरी आलमी जंग में जर्मनी की शिरकत।
वर्सलीज के मुआहदे में जर्मनी पर नहायत सख्त और गैर मुनसिफाना शराइत आयद कर दी गई थी। इन शराइत को बालाए ताक रखते हुए जर्मनी को दोबारा ताकतवर बनाने के लिए हिटलर ने ज़बरदस्त फौजी तैयारी शुरू कर दी। उसने फौजी ताकत में बड़े पैमाने पर इजाफा किया, बहरी, बेड़ा और फिजाई ताकत में इजाफे पर तवज्जो मरकूज की। सोवियत रूस साम्राज्यवादी जर्मनी का बहुत बड़ा दुश्मन था। सोवियत रूस ताकतवर न होने पाया और इस जानिब इंग्लैंड और फ्रांस ने अपनी पूरी तवज्जो मबजूल रखी, जिसकी वजह से जर्मनी की बढ़ती हुई जारहाना पॉलिसियों की जानिब ध्यान न दे पाए। 1938 में हिटलर ने चेकोस्लोवाकिया की जर्मन अक्सरियती बस्ती सुडेटेन और दीगर इलाके हासिल कर लिए। हिटलर ने 1939 में पोलैंड पर हमला कर दिया। पोलैंड दरअसल एक गैर जानिबदार मुल्क था, जिसे मुत्तफ़क़ा तौर पर सारे ममालिक ने गैर जानिबदार तस्लीम कर लिया था, लेकिन पोलैंड की गैर जानिबदाराना हैसियत को नज़रअंदाज करते हुए जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया और उस पर कब्जा कर लिया। इसलिए इंग्लैंड ने जर्मनी के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। जर्मनी ने यूरोप की कमर तोड़नी शुरू कर दी। जंग की शुरुआत में जर्मनी ने पोलैंड पर हमला करके उस पर कब्जा कर लिया था। यहाँ पे अपना 7वां यूनिट खत्म हुआ। अब 6ठा यूनिट कल देखेंगे।